हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ कोई बैठ के एंड कैसा लग रहा है आपको हम ये वीडियो बना रहे हैं? ये कुछ नहीं बोलेंगे। ओके, तो आपको कैसा लग रहा है कि हम इतनी बड़ी न्यूज़ शेयर करने वाले हैं इन सबके साथ? बहुत अच्छा। सो गाइज, ये इस कवर पेज से तो आपको पता ही चल गया होगा। तो ये आई एम प्रेग्नेंट एंड आई एम Only you प्रेग्नेंट। are नहीं pregnant? नहीं, वी आर प्रेग्नेंट। ये ऐसे कर दो ना प्लीज। Yes. ये वी आर प्रेग्नेंट। तो थोड़े दिनों सीरियसली, में हमारे पास कोई आ रहा है, तीसरा बंदा। तो ये बता देती हूँ मैं सबसे पहले। तो आज एक दो दिन में शायद, मतलब लग गया है या एक दो दिन में लगने वाला है मेरे को 8th मंथ। अब मुझे नहीं पता लग गया कि लगने वाला है, क्योंकि डॉक्टर की चीज़ें अलग है, हमारा सिस्टम अलग है, मुझे कुछ भी नहीं पता। डॉक्टर के अकॉर्डिंग लग गया है। नहीं, हाँ, डॉक्टर के अकॉर्डिंग शायद लग गया। Yes. पता नहीं यार, छोड़ो वो सब। तो कमेंट्स में कंग्रेचुलेट मी, कंग्रेचुलेट Congrats, अस। both of. हाँ, कंग्रेचुलेट बोथ ऑफ अस। सो अब स्टार्ट करते हैं ये जर्नी कैसी रही और कैसी नहीं। तो सीरियसली प्रेग्नेंट मैं हूँ, बट इस जर्नी का सारा क्रेडिट, मतलब मुझे इस जाता जर्नी है। में जो भी काम किए हैं, जैसे भी, सब मेरे पति ने। इन्होंने मतलब मेरा कितना ख्याल रखा है, हर एक चीज़, वो सारे क्रेडिट इनको। It's my duty. हाँ, वो भी है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है सब। तो पहली चीज़, सोशल मीडिया से दूर रहना, वहाँ पे कोई वीडियो पोस्ट नहीं करना, ये मेरे लिए बहुत सोशल मीडिया मुश्किल था। चलाने की होश नहीं थी थोड़े वो months। भी है। तो मैं बता दूं, तो हमें भी ये चीज़ें कब पता चली? अक्टूबर 5 को। अगर जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो वो देखेंगे मेरे इंस्टा में एक हाईलाइट है, उसमें मैंने डेट वाइज सब चीज़ें की हैं, बट इतना डेफिनेटली कोई भी नोटिस नहीं करता है। 5 तारीख को मैंने वहाँ पे लगाया था एक सॉन्ग भी अपनी पिक्चर के साथ कि हाँ, हमें इतनी बड़ी मतलब समथिंग रिलेटेबल था वो। तो 5 तारीख को हमें पता चला। और अब आप बताओगे मैंने आपको कैसे सरप्राइज दिया था, आपको कैसे, आपको क्या गिफ्ट मिली, मतलब कैसे पता चला था आपको? पता, मैं इतना बताती हूँ कि पहले दिन मैं ड्यूटी गया था। हाँ, मतलब नेक्स्ट डे जिस जब दिन, सुबह आया मैं। रुको एक मिनट, मतलब कि मैं, ये ड्यूटी थे, मैंने जब चेक वेक किया तो नेक्स्ट डे मैं स्कूल चली गई थी और आके इनको सरप्राइज मिला था। चलो बताओ अब। जैसे मैं ड्यूटी से आया, आगे कूलर लगा हुआ था, कूलर के ऊपर रखा हुआ था सरप्राइज विद चॉकलेट। तो उसको देख के बहुत खुशी हुई थी उस टाइम। हाँ, तो वो मतलब मैंने जैसे टेस्ट वगैरह करते हैं वो रख के, मैंने, मेरे को सुबह सुबह स्कूल जाना था, घर के काम, अभी तो तक संभाल के रखा हमने। मैंने चॉकलेट रख के चली गई थी। और मेरे को ये भी था, ओ शिट, मैं तो पिक्चर वगैरह भी क्लिक नहीं की। बट मैंने कोई 2-3 महीने बाद जब मुझे होश आई थी, तब मैंने इनके फ़ोन में देखा, इन्होंने वो पिक्चर रखी है, मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। अब तो इसके बाद फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई। कॉम्प्लिकेशन एज सच तो नहीं थी, बट हाँ, मेरे को अपनी बॉडी को लेके था थोड़ा, क्योंकि मैं इतना एक्सर्शन नहीं कर पा रही थी इतना, क्योंकि मैं जहाँ स्कूल थी तो मेरे को 3rd फ्लोर जाना पड़ता था, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो फिर मैंने डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने बोला कि आप 1 मंथ की रेस्ट ले लो। और फिर मैंने स्कूल में बात की, तो स्कूल वालों ने भी अलो कर दिया था, मेरी प्रिंसिपल मैम ने, कि आप ये 1 मंथ रेस्ट ले लो। बट उसके बाद भी मैंने देखा कि नहीं, मैं सर्वाइव नहीं कर सकती थी, मतलब स्कूल जाना ये सब। और जैसे ही मैंने फिर मतलब 1-2 दिन में मैंने 8 तारीख को स्कूल भी छोड़ दिया था। एकदम से सडन वो सब हुआ था, कोई प्लान नहीं था स्कूल छोड़ना है, मैं खुद भी अवेयर नहीं थी कि मैं स्कूल छोड़ दूँगी। एंड हम उसके बाद, भाई साहब, जो मेरी बुरी हालत हुई है, उसके बाद तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने तो मेरे इतने गंदे गए हैं ना। मतलब जब मुझे पता चला तब 1 मंथ हो चुका था, अक्टूबर में 2nd, नवंबर, मतलब दिसंबर आधा मेरा सिर्फ वॉमिटिंग में गया, सिर्फ वॉमिटिंग में। और मेरी जो कंडीशन थी, सिर्फ वॉमिटिंग नहीं थी, मेरे को ड्रिप भी लगी है। सबका होता होगा ऐसे, बट मेरे साथ तो ये हुआ है कि 2nd और 3rd मंथ मेरे को सिर्फ ड्रिप पे लगनी, सिर्फ ड्रिप पे, क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी। 2 महीने मैंने कुछ भी नहीं खाया है, पिया तक नहीं है। मेरा वेट एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन 68 प्लस था, ओ सॉरी 66 प्लस, 66 था कि 68 वो मुझे नहीं 68 पता, 68 था। और जब मेरे को दिसंबर में मैंने चेक करवाया, मेरा वेट गैस करो कितना हो गया होगा? 56 मेरा वेट हो गया था। मतलब मैं 10-12 किलो कम हो गई, इतनी सुकड़ी सी शक्ल भी, बेशक्ली, मतलब बिल्कुल ही अलग हो गई थी मैं। एंड बस फिर उसके बाद हमारी जर्नी चलती रही, और उसके बाद की मैंने क्लिप्स ली हैं। मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ, सेकंड हुआ, फिर जो भी होते हैं वो सब मैंने लिया हुआ, वो आपको आगे क्लिप्स में दिख जाएगा कि मैं कब कब डॉक्टर के पास गई, कब मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ। एंड
एक और चीज़, राइट नाउ आई एम इन माई 3rd ट्राइमेस्टर और 8th मंथ, और अब मेरी शक्ल भी थोड़ी सी सुधरी है, वरना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और अब मेरा बेबी बम काफ़ी अच्छा सा शो होता है, दूर से दिख जाता है। जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ तो ये लड़का है लड़की है मुझे नहीं पता, बट किक्के बजती है, और आई थिंक ये भी कैमरा वाला पर्सन होगा कि इसको भी, स्पेशली जब मैं रील्स बनाती हूँ ना, तो इसको तो पता नहीं क्या मज़े आते हैं। तो आई थिंक इतना ही रखती हूँ, बाकी आपको क्लिप्स दिख जाएंगी बीच बीच में। 1st मंथ 2nd मंथ, या 1st मंथ तो था ही नहीं, फर्स्ट हम अल्ट्रासाउंड करवाने गए, फिर उसके बाद भी अल्ट्रासाउंड या डॉक्टर को दिखाने। और ये जो वीडियो है जर्नी वीडियो, ये सिर्फ मेरा 8th मंथ तक ही रहेगा। अब इसके बाद मैं ऐसा कुछ भी शूट नहीं करने वाली हूँ, और बस पहले आप ये सारी वीडियोस देखो, क्लिप्स देखो आगे, फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो ये वो टाइम था जब मुझे पता चल गया था मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं पूरी फिट थी। बट इसी के तीसरे दिन, इसके 3rd डे, मतलब मैं फिर बीमार होना शुरू हो गई थी, वोमिटिंग एंड ऑल दैट। एंड देन इसी के बाद ये ड्रिप्स, वोमिटिंग, इन सब का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था, और मुझे बहुत ज़्यादा ड्रिप्स लगी हैं, बार बार ड्रिप्स। और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड कॉम करते हुए, एंड देन आ गई करवा चौथ। और करवा चौथ के दिन मैं बिल्कुल भी, मतलब होश ही नहीं थी मुझे, इवन मैंने फास्ट भी नहीं रखा था। तो ये बस अर्घ हमने दिए थे, क्योंकि मेरे को कुछ बच ही नहीं रहा था, फास्ट क्या रखती, बिना खाए भी वोमिटिंग, खा के भी वोमिटिंग। एंड फिर आ गई हमारी एनिवर्सरी, और आप मेरी शक्ल देख सकते हो, इस भी हमने कुछ भी प्लान नहीं किया था। ये मेरा भाई केक ले आया और जस्ट हमने कट कर दिया, अदरवाइज मैंने केक टेस्ट किया था, सिर्फ खाया तक नहीं, सोचो इतनी बुरी हालत थी। हेलो जी गाइस, शक्ल नहीं है बोलने वाली, वोमिट वाला मन हो रहा है, बट आज मैं जा रही हूँ अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाने। तो देखते हैं अब क्या होता है, आई होप सब अच्छा हो। एक्साइटेड, आप कैसे हो? कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे मुझे फिर से ड्रिप लग गई थी, और ये फिर से कॉम करते हुए। एंड यहाँ पे जैसे ही मेरी कजन्स को पता चला था, तो ये सब मुझसे मिलने आई थी और मेरे को सरप्राइज दिया था इन सब। और ये दिवाली की क्लिप है, इस टाइम भी मुझे बिल्कुल भी होश नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, वोमिटिंग्स एंड ऑल दैट, वो सब हो रहा था। आज मैं ये मूवी देखने और मेरे बेबी के साथ, ये है मेरी पहली मूवी। तो कौन सी मूवी देखनी है हमने? और आर यू हैप्पी एंड एक्साइटेड? यस आई एम। ओके। और यहाँ मुझे फिर से ड्रिप लग गई थी, और इसके बाद फिर से इनकी ड्यूटी शुरू, मेरा कंघा करने की, मेरे हाथों को मसाज वगैरह करने की। और वैसे ये मेरे प्रेगनेंसी का है 10th वीक, और आज हम जा रहे हैं मूवी देखने। अभी मेरे को हुआ है कोल्ड, और कोल्ड भी काफ़ी तगड़े हिसाब का, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आज अच्छा फील कर रही थी मैं, शूट कर लूँ। अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने, और हम मूवी देखेंगे कौन सी? सिंघम रिटर्न्स। और ये मेरे पति देव, पापा टूपी एंड मम्मी टूपी। गाइस डर बहुत लगता है यार जा कर मूवी देखने, अपने बच्चे के लिए बहुत डर लगता है। और साईं बाबा से प्रे है, क्या करूँ यार, घर भी नहीं बैठ सकती, घर बैठ बैठ के भी बोर हो जाती हूँ, तो हम जा रहे हैं। ठीक है, आफ्टर मूवी। और आज मेरे घर आई है मेरी कज़न, देखो मैंने लेके आई है गोलगप्पे। हेलो जी गाइस, सो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं फिर जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तो वो वैसे 1 मंथ के बाद डॉक्टर ने बोला था, और आज हम अपना डॉक्टर भी चेंज कर रहे हैं। और मैं जा रही हूँ, पहली बार जब से मेरा ये फेस चल रहा है मैं ऐसे ड्रेसअप होके जा रही हूँ, रेडी होके। अदरवाइज़ मैं जिस हालत में जाती थी वो मुझे पता है, क्योंकि होश ही नहीं होती थी। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि फाइनली विद इन वीक बोलो, या विद इन फ्यू डेज, वीक भी नहीं, आई एम एंटरिंग इनटू माय 2nd ट्राइमेस्टर। एंड जो मेरे पिछले दिन गए, oh my God, इतने बकवास, इतने गंदे, और जिससे मैं पतली भी हो गई हूँ। बट आज हम जाएंगे, तो आज वहाँ पे मेरा वेट भी चेक होगा, तो मैंने देखना है क्या मेरे वेट में कुछ फ़र्क पड़ा है या सिर्फ मेरी शक्ल में ही पड़ा। चलो जी। और मेरे पति देव को आ रहा है गुस्सा कि ये फिल्म कर रही है, बट डोंट वरी, ये मैं सब बाद में अपलोड करूँगी। हेलो वंस अगेन। तो वैसे ये किसी और दिन की क्लिप है, आपने लास्ट क्लिप में देखा होगा, मैं गई थी डॉक्टर के पास, या मैं जा रही थी,
तो वहाँ से चेकअप करवा के मैं आ गई थी, बट मैंने शूट कुछ नहीं किया क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मेरा रूटीन चेकअप हुआ और उन्होंने मेरे को दिया अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। तो अब भी मैं जा रही हूँ अल्ट्रासाउंड करवाने। सिंपल एंड वैसे ड्रेसअप वही है और वैसे ही, लेकिन दिन दूसरा है। और अब मैं थोड़ी सी टेंस भी हूँ। वैसे टाइम 1:45 हो गए, मुझे 1 बजे बुलाया एंड आई एम लिटिल बिट थोड़ी ज़्यादा ही नर्वस हूँ। और आज मेरा है अल्ट्रासाउंड, मतलब लेवल 1 स्कैन है, तो मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। तो बस आई डोंट नो, ये सबके साथ होते हैं, मेरे ही साथ है। इससे पहले भी मेरा एक अल्ट्रासाउंड हुआ, तो जब मैं करवाने गई तो मैं बहुत स्ट्रेस थी कि मेरे को डर लगता है कि सब ठीक आए नहीं आएगा, क्या होगा। और लास्ट टाइम भी मैं जब गई थी तब वहाँ पे एक लेडी का नहीं आया था ठीक। तो आई होप ठीक हो सब। एंड तो चलो चलते हैं, साईं बाबा पे भरोसा, सब ठीक होगा। तो ले चलते हैं अपनी डॉक्टर की स्लिप जिसमें लिखा है, अभी इसको फोटो कॉपी भी करवाना है। तो मैं आपको अपने लुक पे दिखाती हूँ, ठीक है। तो आफ्टर अल्ट्रासाउंड मैं खुश थी क्योंकि टचवुड सब ठीक ही आया था तब तक। हेलो जी गाइस, तो पता नहीं है मैं कितनी छोटी छोटी क्लिप्स ले रही हूँ आप लोगों के लिए, वैसे अपने लिए। बट अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। आज फिर से मेरी अपॉइंटमेंट थी। आज है 25 दिसंबर एंड अभी मैं अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में हूँ और एक स्टेप आगे बढ़ने वाली हूँ, अभी बढ़ी नहीं हूँ। बट उससे पहले मेरे को चेकअप करवाना था अपनी मेडिसिन वगैरह के लिए। तो पता करते हैं कि वैसे तो उन्होंने मेरे को 26 को बुलाया था, बट कल हस्बैंड की ड्यूटी थी और मेरी मेडिसिन भी कल की ख़त्म हो गई, तो हमने सोचा आज ही चलते हैं। तो अगर वो कंटिन्यू करनी है तो भी ठीक है, नहीं करनी है तो फिर जो भी डॉक्टर हमें बताएंगे वैसे करेंगे हम। एंड बहुत सारी क्वेरीज है हमारी, वो सब पहले मेरे को फ़ोन पे लिखनी है क्योंकि जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ मैं भूल जाती हूँ। लास्ट टाइम भी मैं फ़ोन पे लिख के गई थी तो उन्होंने बोला दैट्स ग्रेट आइडिया कि आप लिख के आते हो, आप पूछ लेते हो। सो लेट्स गो, अभी भी चलते हैं। और देखो हमारे घर कौन आया है, इसको गुस्सा आ रहा है। मामी चलो से हाय, मुँह से बोलो हाय हाय। तो ये आई थी रहने के लिए, बट अभी रहना नहीं है, इसको घर जाना है। तो अभी हम इसको भी छोड़ देंगे इतनी। चलो लेट्स गो, चल चल परू आ जा। हेलो जी गाइस, मेरा पिट्टू दिखने लगे अब, ज़्यादा ही दिखने लगे अब, नज़र ना लगे। चलिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे लिए कभी कुछ बनाते हैं कभी कुछ, और सब लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में मतलब जैसे मायके वाली मम्मियाँ कुछ खिलाती है बेटी को कुछ, तो ये मेरे लिए सेम वैसा करते थे ताकि मुझे मम्मा की याद ना आए। तो यहाँ पे इन्होंने मेरे लिए बिस्किट बनाए और फिर मेरा रोना निकल गया। और वैसे भी प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स बहुत होते हैं और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। हेलो जी गाइस, तो इट्स अनदर डे, बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर। तो ये नया साल है और इस साल की ये मेरी पहली अल्ट्रासाउंड होगी। वैसे आज मेरा लेवल 2 है। तो वैसे ना लोग यहाँ तो डेज़ में ऐसे शिफ्ट होता है, एक दिन ब्लॉग नया, दूसरे दिन ब्लॉग नया, या उनके वीक्स में होता है। मेरा तो मंथली ही चल रहा है सबसे अलग। तो अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास और आज मेरा लेवल 2 है एंड लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। पहले तो मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बट अब मैं रेडी जो हुई हूँ अब मेरा थोड़ा डर लग रहा है। वैसे 2 बजने वाले हैं। वैसे तो मुझे डॉक्टर ने 11 बजे बुलाया था शायद। हमने कॉल किया तो तब नंबर तो नहीं आया था, तब 6 नंबर चल रहा था। फिर 12 बजे भी नंबर नहीं था, तो अब हमने सोचा चलते हैं। और मैं भी आधी रेडी हुई हूँ, अब मेरे को जीन्स लगानी है, फिर चलते हैं और कंघी करते हैं। बाकी देखते हैं वहाँ पे क्या रिपोर्ट्स आती हैं और फिर मैं भी आज हम डॉक्टर को भी दिखाएं शाम को। तो जो भी होगा दिखाऊंगी। और कल मेरा ग्लूकोज टेस्ट भी होगा। और मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस देखी यही सुना कि बड़ा बेकार होता है। लेट्स सी मेरे साथ कैसा होता है। चलिए चलते हैं, 2 बज गए, चलो चलो चलो। गाइस मैं आई थी 2 बजे और टाइम 3 बज चुके हैं। मैं तो बोर हो रही हूँ और ये देखो इनको सिर्फ फ़ोन यूज़ करना और मैं यहाँ पर होती हूँ बोर, क्या करूँ। बट करवाना तो है ही। मुझे गर्मी भी लगी है, भूख लगी है, भूख। हेलो गुड मॉर्निंग, इट्स नेक्स्ट डे। कल मैं अपना अल्ट्रासाउंड करवा के आ गई थी, बट डॉक्टर के पास हम नहीं गए थे क्योंकि मुझे करवानी है पहले आज 2 टेस्ट करवाना है और वो मुझे करवाना है ग्लूकोज टेस्ट। ओह ये रहा ग्लूकोज। तो बेसिकली जो वो ग्लूकोज देते हैं मुझे नहीं पता उसका टेस्ट कैसा होगा, इसलिए जो मेरे पास घर में अवेलेबल है उसको मैंने ले लिया, जितना भी अमाउंट उन्होंने बोला था। नाउ लेट्स ट्राई, पीते हैं, पिया जाता है कि नहीं। ये दूसरा गिलास है मेरा और अभी आधा मिक्सचर पड़ा हुआ है।
मीठा। हेलो एवरीवन, सो इट्स अनदर डे एंड आज हम लोग जा रहे हैं अपना हॉस्पिटल देखने और साथ ही में कि वहाँ पे देखते हैं लेटर हमारा अप्रूव हुआ है कि नहीं, और अगर हो गया लेटर अप्रूव तो क्या क्या वहाँ पे चीज़ें रहेंगी। अदरवाइज़ अगर वहाँ पे मेरे को ठीक नहीं लगा तो मैं वहाँ नहीं करवाऊँगी, फिर हम कहीं और प्राइवेट क्लिनिक देखेंगे। बस आज हम जा रहे हैं, होप सो सब अच्छा हो जाए। बाकी आपको ब्लॉग में दिख जाएगा कि कहाँ पे हमने क्या करवाया था जब भी वैसी कोई वीडियो आएगी। तो चलिए। सो गाइज फाइनली मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल और देख के तो अच्छा लग रहा है। अब आगे जाके पता चलेगा क्या है सिस्टम यहाँ का और क्या नहीं। तो गाइज मुझे तो हॉस्पिटल बहुत अच्छा लग रहा है, बट एक प्रॉब्लम है मेरे साथ, मैं लिफ्ट में नहीं जाती हूँ यार, और पौड़ियाँ चढ़नी पड़ती है मुझे। हेलो जी गाइस, तो कैसे हैं आप सब। सो मैं आपको बता दूं, फाइनली आई एम इन माय थर्ड ट्राइमेस्टर एंड इवन थर्ड ट्राइमेस्टर का मेरा फर्स्ट मंथ कंप्लीट भी होने वाला है। 20 डेज़ तो हो ही गए, 10 डेज़ रहते हैं। और आज मैं जा रही हूँ अपने हॉस्पिटल, वहाँ पे आज की सारी फॉर्मेलिटीज़ करेंगे, देखेंगे कि मतलब फाइनल कर देंगे अपने हॉस्पिटल को एंड और जो भी वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ होंगी उनको कंप्लीट करेंगे। और बाकी फ़िलहाल अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, वहाँ जाते हैं, जल्दी से पहुँचते हैं एंड फिर देखते हैं क्या बनता है। और आज अगर वहाँ पे सब क्लियर हो गया, फाइनल हो गया, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी डिलीवरी कहाँ होगी। वैसे भी मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ कि कहाँ होगी, बट अगर आज सब हो गया तो मेरा डिलीवरी भी फिर उसी हॉस्पिटल में होगा। सो लेट्स गो। हेलो जी गाइस, तो मैं बताना भूल गई, मैं आज फिर से हॉस्पिटल आई हूँ और मैं लास्ट टाइम भी आई थी बट रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और आज मेरा होगा ब्लड टेस्ट। उस दिन मैंने खाना खा लिया था, आज नहीं खाया। फिर मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। टिंग 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 टिंग। अब ये खुलेगा, हमारे हाथ में खुल गया। चलो। हेलो जी गाइस, तो आज मैं आई थी यहाँ पे अपने टेस्ट करवाने के लिए। वैसे फास्टिंग में करने थे तो हो गए 7 टेस्ट भाई, 7 टेस्ट। और अभी हमने लिए ब्रेक क्योंकि हमें बोला है खाना खाओ और 2 घंटे के बाद एक टेस्ट फिर से होगा शुगर का। एंड मैं आपको बाजू दिखाऊँ अपनी, दिख ही नहीं रहा, क्या दिखाऊँ निकाल दिया यार, बड़ी दर्द हुई, इतने सारे टेस्ट। अब मैं कहूँगी बर्गर, बट मैं खाना लाई हूँ, ये तो जस्ट ऐसे मेरे को खुशबू आई तो मैं खा रही हूँ। अभी मैं पहले खाना खाऊँगी और फिर 2 घंटे हम देखते हैं क्या करना है, फिर उसके बाद फिर से टेस्ट होगा। सो गाइस टेस्ट तो हो गया, अभी 2 घंटे हमें वेट करने को बोला है तो हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं। हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद ना मैं रील्स बनाने लग गई, और जैसे हम दोनों ने रील्स बनाई वैसे बेबी भी रील्स बना रहा है पेट में, तब से उछले ही जा रहा है। तो बस मैं चाहती थी मैं ये चीज़ रिकॉर्ड करूँ ताकि फिर मेरे को कभी भी मतलब मैं वीडियो देखूँ तो याद आए मुझे, हाँ यार कैसे मूवमेंट हुई। और वो बच्चा भी अपने पूरे डिस्को कर रहा है, मतलब जैसे हम लोग वीडियो रील बना रहे वगैरह, मैं रह गया क्या रह गई। तो बस बाकी अब फिर से टेस्ट करवाना है, तो फिर मिलती हूँ आपसे। सो इसी के साथ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि मेरा हॉस्पिटल कौन सा है। तो जी हाँ, मेरा है MH मिलिट्री हॉस्पिटल। यहीं पे मेरे डिलीवरी होगी, नॉर्मल होगी या फिर ऑपरेशन होगा ये तो मुझे नहीं पता, बट जो भी होगा यहीं होगा। सो गाइज आपने बाकी की वीडियो क्लिप्स देख ली होंगी, तो अब मैं बताती हूँ, ये मैंने एंड कर दिया ये वाला ब्लॉग जब मैं हॉस्पिटल गई थी, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरा ट्रीटमेंट कौन से हॉस्पिटल में होना है। तो जी हाँ, मेरा MH में होगा। एंड अब मुझे नहीं पता नॉर्मल होना है, C सेक्शन होना है, क्या होना है, जो भी होगा वो भगवान जी पे है। एंड और क्या बोलूँ, हाँ इसके बाद और भी ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बेबी शॉवर एंड और क्या होगा उसके बाद। मैं तो इतनी बड़ी ब्लॉगर नहीं हूँ कि मेरे को दर्द हो रही है या मैं अपना ऑपरेशन वगैरह का दिखाऊँ। और जिस हॉस्पिटल में हम करवाएंगे वहाँ पे वीडियोस एज सच लेना पॉसिबल भी नहीं है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलो ही नहीं है कि मैं अपना ये सब रिकॉर्ड करूँ, और वो मैं कर भी नहीं पाऊँगी क्योंकि वहाँ पे मैं अकेली होंगी, ये भी मेरे साथ नहीं होंगे। तो वो मेरे लिए सबसे मुश्किल वाली बात है, वहाँ पे किसी को भी अलो नहीं किया जाएगा। आई थिंक एक अटेंडेंट रहेगा और वो भी बाहर मेरे पास नहीं हो सकते, वो तो आपको
जब बेबी वाला अगर ब्लॉग बनेगा तो उसमें बताऊंगी बेबी की एंट्री या बेबी जो भी हम जब आएंगे जैसा भी होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद रेडी रहिए, नेक्स्ट ब्लॉग आपको मिलेगा बेबी शॉवर। एंड एक चीज़ बता दूँ, मेरे हस्बैंड फेवर में नहीं है बेबी शॉवर के, बट मेरे को करना है, तो देखते हैं मिलजुल के जैसा भी हमारा डिसीजन होगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो आप कुछ बोलोगे? बाय बाय गाइस। नहीं, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। सो सारे कहते हैं ना इस जर्नी में मम्मा की बहुत ज़रूरत है, मम्मा ये होती हैं, मेरी वो मम्मा ये बनी है और इन्होंने मेरे लिए हर वो चीज़ की है। इवन मुझे जो भी क्रेविंग होती थी बाहर से खिलाने के बजाय ये घर में बनाते थे। फिर चाहे वो जलेबी हो, चाहे वो और क्या क्या बनाया आपने, क्यूर, और क्या बनाया आपने, फिर ये ना एक बिस्किट से बनाते हैं, शायद से वो भी क्लिप मैंने रखी है, वीडियो में आपने देखी होगी। इन्होंने मेरे को हर चीज़, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। एंड इवन जब से मेरी शादी हुई है मैंने, जब से मतलब बेबी कंसीव हुआ है, मैंने घर का कोई काम नहीं किया है, कोई भी नहीं, झाड़ू पोछा कपड़े कुछ भी नहीं, खाना तक नहीं। इवन न्यू ईयर जैन में मैंने कहीं खाना बनाना फिर से शुरू किया, क्योंकि पहले मेरी बड़ी बुरी हालत थी, तो फिर मेरे को इनके हाथ का टेस्टी नहीं लगता था, इसलिए मैं बनाती थी। अदरवाइज मेरी इस पूरी प्रेगनेंसी में अगर मेरा किसी ने साथ दिया है तो वो सब नहीं दिया, वैसे तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पति हैं। मेरे मूड स्विंग्स, मेरा खाना, मेरा ड्रम में हर चीज़ सिर्फ ये सहते हैं। एंड दैट्स इट। और पतियों को सहना भी चाहिए, क्योंकि हम इतनी बड़ी खुशी जो देनी है इनको बस आई थिंक इतना काफ़ी। ओके, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल। एंड रेडी रहिए आगे के ब्यूटीफुल अच्छे सुंदर ब्लॉग्स के लिए। बाय बाय कर दो एंड कॉन्ग्रेचुलेट अस इन कमेंट सेक्शन। बाय।